और देखते हैं सुचालक पदार्थ। सुचालक बेटा यहां पर जो बात हो रही है वो ऊष्मा के सुचालक की बात हो रही है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना विद्युत के सुचालक, है ना। तो सुचालक दोनों समझ लो यहीं पर लगे हाथ, चाहे ऊष्मा का हो और चाहे विद्युत का हो, दोनों में सेम कंडीशन चलेगी, चाहे मैं ऊष्मा की बात करूं और चाहे विद्युत की। बात को समझो। सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सके, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा बह सके, चल सके। जैसे ऊष्मा किसमें बह सकती है? लोहे में बह सकती है, तांबे में, पीतल में, पानी में। हाँ भाई, एक तरफ गर्म करो दूसरी तरफ गर्म नहीं हो जाता। दसपना देखो, रोटी डुलाते रहते हो, आगे का हिस्सा आग में रहता है, धीरे धीरे पीछे तक गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सके, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा प्रवाहित हो सके, बह सके, प्रवाहित हो सके, वो क्या होते हैं? वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक, अच्छे चालक। चालक का मतलब ड्राइवर, हिंदी में चालक कहते हैं, वो अंग्रेजी है तुम लोग जो कहते हो ड्राइवर साहब यहाँ आओ, ड्राइवर साहब यहाँ आओ। समझ गए? चालक का मतलब ड्राइवर, और ड्राइवर क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले ही तो जाता है। तो सुचालक मतलब गुड ड्राइवर। कैसा ड्राइवर? मतलब बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाया कहीं और उलट दिया। तो सुचालक वे पदार्थ हो गए। और बेटा जैसे ऊष्मा है वैसे ही यहीं पर यूं समझ लो, मैंने ऑब्लिक करके विद्युत कह दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत के सुचालक कौन से होंगे? जिसमें विद्युत धारा बह सके, जिसमें ऊष्मा बह सके वो ऊष्मा का सुचालक, जिसमें विद्युत बह सके वो विद्युत का सुचालक। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है कौन? कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ, इसी का उल्टा है, समझ लो। ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होगा? ऊष्मा, या फिर मैं विद्युत भी ले रहा हूं तो उसको भी लिख देता हूं, या विद्युत का प्रवाह बह ही न सके, प्रवाह ना हो सके, हो बे न करे। जैसे आप लकड़ी में ऊष्मा प्रवाहित करके दिखा दो, एक तरफ से करो और सोचो कि दूसरी तरफ भी आके गर्म होने लगे, होगी? उधर से जल के राखी हो तब पहुंचे है तुम्हारे पास, है ना? बात समझ गए? तो लकड़ी क्या हो गई? कुचालक हो गई। कपड़ा कुचालक है ना? प्लास्टिक कुचालक है। तो कहने का मतलब, और इसमें भी सुचालक वाले में लोहा, तांबा, पीतल, पानी, ये सब जितनी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरे पकड़े रहो दूसरी तरफ वहां तक भी आके गर्म हो जाती हो, है ना? वो सब क्या है? सुचालक है। अब इसके बाद है ऊर्ध्वपातन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत आसान है लेकिन समझ लो। अभी मैंने उस दिन एक्सपेरिमेंट किया था कपूर का, है ना, और साथ ही साथ लिया था कौन सा? कुनैन की गोलियां, ली थी ना। ये ऐसे कुछ पदार्थ देखो, आमतौर पर क्या होता है, अगर हम ठोस को गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव में बदलता है और द्रव के बाद फिर गैस में बदलता है। मतलब होता क्या है? प्रक्रिया यही है कि अगर मान लीजिए कोई ठोस है, अगर उसको गर्म किया गया, ऐसे निशान लगाओ तो गर्म का समझना, ठीक है? गर्म किया जाता है तो वो किस अवस्था में आता है? द्रव अवस्था में, है ना? फिर और गर्म किया जाता है, मान लो और गर्म किया तो किस अवस्था में आ जाता है? गैस अवस्था में आ जाता है। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कई बार ऐसा होता, कुछ पदार्थ ऐसे हैं वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं और गैस से डायरेक्ट ठोस में आते हैं। इसी प्रक्रिया को कि ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाए या फिर गैस से डायरेक्ट ठोस में आ जाए, यही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। और ये ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ कौन से हो गए? जैसे कपूर, कपूर को गर्म करोगे सीधा ये भाप में कन्वर्ट होगा। और
कुनैन, नेप्थालीन बाल कह सकते हो ना, कुनैन, ठीक है। गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है। हाँ, नेप्थालीन बाल नहीं जानते? अरे उस दिन दिखाए थे। ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया? ठोस से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट ठोस, द्रव अवस्था में आए ही ना। अब देखो ऊष्मीय प्रसार, जिसमें भी ऊष्मा आ जाती है उसके अंदर के जो अणु होते हैं, उसके अंदर के जो परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जब ऊष्मा या ऊर्जा वो पा जाते हैं तो पाने के बाद गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? जैसे तुमको खाना मिल जाए तो खाना मिलने के बाद फिर खेलना कूदना सब कुछ आता है, खाना ऊर्जा ही तो है। और अगर खाना नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? आराम से एक जगह पड़े रहोगे, यही तो होगा। उसी तरीके से पूरी सृष्टि में जितना भी सब कार्यक्रम सब एक जैसा चलता है, अगर समझोगे तो। क्या होता है, किसी भी पदार्थ में अगर ऊष्मा दे दी गई तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु के अंदर के, वो किस में आ जाते हैं? गति में आ जाते हैं, ऊर्जा में और जब गति में आ गए, दौड़ने भागने लगे तो उनको ज्यादा जगह चाहिए ना। अब एक कमरे में 50 लोग बैठ सकते हो, लेकिन 50 लोग अगर उछल कूद करने लगे तो 25 क्या उछल कूद करने लगो तो 10 जने का मरो को मुश्किल है ना। ऐसे तो 50 लोग आराम से बैठ सकते हो, लेकिन अगर उछल कूद करने वाले ला दिए तो समझ लो 10 लोगों को भी इस कमरे में रखना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर 50 लोग थे कमरे में और अगर उनको ऊर्जा दे दी गई, वो उछलने लगे, तो हमको कमरा फिर बड़ा चाहिए, कमरा बड़ा चाहिए, मतलब कमरा और फैलना चाहिए, कमरा और फैलना चाहिए। तो वही चीज है, ऊष्मीय प्रसार का मतलब यह होता है कि जब किसी पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा पाकर उसका आकार बढ़ जाता है। 100% ये होता है। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी, और ट्रेन की पटरी में देखा होगा एक पटरी ये आई, दूसरी पटरी ये आई, और इन दोनों को एकदम से नहीं जोड़ा, यहां पे एक कपलर लगाया, नट बोल्ट लगाया, दोनों को जोड़ दिया, इतनी गैप छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई? चाहते तो एक पटरी रखते ना, जरूरी था, क्योंकि जब इस पर ट्रेन के पहिए दौड़ेंगे तो घर्षण से इसमें ऊष्मा पैदा होगी, उस ऊष्मा के पैदा होने पर ये पटरियां क्या करेंगे, इनमें ऊष्मीय प्रसार होगा, प्रसार होगा तो ये फैलेगी, और फैलेगी तो क्या होगा, अगर जगह नहीं रहेगी, अगर फैलेगी तो जगह नहीं रहेगी तो पटरी ढीली होके टेढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पटरी टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रसार हुआ और बीच में खाली जगह मिला तो जो भी फैला उसी में आकर के सेट हो गया। समझ गए? और फिर जब सेट हो गया, कभी लगा कि हाँ देखते रहते हैं, गैंगमैन ट्रैकमैन घूमते रहते हैं, अरे भाई भर गया है गैप, इतना निकाल दो, फिर उतना गैप छोड़ देते हैं। जो तार होते हैं खंभों में, खंभों के तार कैसे बांधे होते हैं? एक खंभा है ये, दूसरा खंभा ये है, तीसरा खंभा ये है। कभी देखा होगा तार यूं बंधे रहते हैं, लूज लूज बांधते हैं ना, ऐसे यूं ढीला ढीला। काहे? तार उनके पास ज्यादा रहता का? भाई ढीला तार बांधने से तो तार ज्यादा लगेगा ना, लेकिन ढीला ही बांधते हैं। क्यों? देखो तार को दोनों मौसम झेलने हैं, ठंडी और गर्मी दोनों। जिस तरीके से गर्मी पाकर ऊष्मा पाकर इसमें प्रसार होता है, उसी तरीके से अगर ऊष्मा निकल भी जाती तो सिकुड़ते भी हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ते भी हैं। अब पटरी पे तो मान लीजिए ट्रेन का पहिया दौड़ रहा है, वो तो रोज रोज गर्म हो ही जा रहा, ठीक है, उसमें तो सिकुड़ने वाली बात नहीं रह जाती। लेकिन तारों में क्या है, गर्मी के टाइम में एक तो सूरज की ऊष्मा, दूसरा इसमें बिजली भी बह रही है,
तो करंट जो बह रही उसके इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मा डबल ट्रिपल हो जाती है। क्या होता है, तार और लटक जाते हैं, तार और लटक जाते हैं, लेकिन टूटते तो नहीं ना। अब ठंडी का टाइम आ गया, अब लाइट तो 24 घंटे रहती नहीं है, ठंडी का टाइम है और मान लीजिए लाइट भी नहीं चल रही है, तो ठंडी में ये क्या होगा, जैसे ये फैला था वैसे ये सिकुड़ेगा भी। ये क्या होगा, सिकुड़ेगा भी, और जब सिकुड़ेगा तो ये तार टूट जाएगा या तो खंभा तोड़ डालेगा। इसीलिए तार को लूज बांधा जाता है ताकि जब ऊष्मा का प्रसार हो तो तार जो है फैल के थोड़ा ढीले हो जाए, है ना। और अगर मान लीजिए ऊष्मा कम हो जाए ठंडियों के दिनों में, तो जब तार सिकुड़े तो जो लटका है तार वही आके टाइट हो जाए, तार टूटने की नौबत ना आए। तो आज हम लोगों ने ऊष्मा में इतना कुछ जान लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जान लेंगे कि बल और कितने प्रकार के बल होते हैं और इसके आगे का टाइप। ठीक है।